हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज की क्लास में हम लोग टॉर्क देखेंगे कितना लगता है इलेक्ट्रिक डायपोल पे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत। तो सबसे पहले टॉर्क थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। टॉर्क जो होता है ये भी एक प्रकार का फोर्स कह सकते हैं। जैसे कि बॉडी को ट्रांसलेट करने के लिए, बॉडी को मोशन में लाने के लिए एक फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मोशन में आती है, या फिर बॉडी को स्टॉप करने के लिए आपको पता है। तो मोशन क्या करता है, किसी भी बॉडी के फिजिकल स्टेट्स को फोर्स क्या करता है, किसी बॉडी के फिजिकल स्टेट को चेंज करता है। तो टॉर्क जो है, जो कि ट्रांसलेशन चेंज करता है, ट्रांसलेशन मोशन को इफेक्ट करता है। कौन? फोर्स। टॉर्क क्या करता है, किसी बॉडी के रोटेशनल मोशन को इफेक्ट करता है। किसी बॉडी को के रोटेशनल मोशन को जो इफेक्ट करता है वो क्या है? टॉर्क। किसी बॉडी को रोटेट करना है किसी एक्सिस के अबाउट, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी को हमें इसके अबाउट रोटेट करना चाहते हैं, इस एक्सिस के अबाउट, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सपोज इस एक्सिस के अबाउट। क्या करेंगे, यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये इसके अबाउट रोटेट कर जाएगा। अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, इस बॉडी पर फोर्स लगे ट्रांसलेशन मोशन होगा। लेकिन जब हम इसको एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहेंगे तो हम इस पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो हम फोर्स इस पर कैसे लगाएंगे? ये फोर्स जो होता है, परपेंडिकुलर फोर्स जो लगता है इस पर, जिसकी वजह से ये रोटेट होता है, तो उस परपेंडिकुलर फोर्स जिसकी वजह से रोटेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क जो होता है इसको लिखते हैं R क्रॉस F। ठीक है, R क्रॉस F। इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे RF साइन थीटा। इसको हम दूसरी बात लिख सकते हैं, टॉर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि टॉर्क को आर क्या है? आर क्रॉस एफ। जैसे मान लिया जाए कोई पॉइंट है, ये सपोज कीजिए कि R कोई वेक्टर है, इस पर हमने F फोर्स लगाया, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो टॉर्क, सपोज कि ये बॉडी है, इसकी ये लेंथ ही दिया है, जैसे मान लीजिए OAB। O एक वेक्टर है जो कि किसी बॉडी का लेंथ है, सपोज कीजिए, तो ये R है। अगर हम इस पर टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क जो डिफाइंड होगा, इसका हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा? इसका एक कंपोनेंट होगा OA cos थीटा, यानी कि R cos थीटा, और एक होगा R sin थीटा। यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? R sin थीटा। यानी कि टॉर्क जो डिफाइंड है F इंटू R sin थीटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे। आज हम इसी का यूज करेंगे। टॉर्क किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत इलेक्ट्रिक डायपोल पे कितना लगेगा, इसके लिए तो हम थोड़ा सा बताएं कि टॉर्क होता क्या है। अब टॉर्क का डायरेक्शन क्या निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट को में आप डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं? आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। तो अब देखिए, ये टॉर्क जो है ये दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर हो। जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट में किसी दो चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वह उसका जो रिजल्ट होता है वह
उस दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है। तो उसी प्रकार टॉर्क जो है इस दोनों वेक्टर के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है। तो ये चीज़ आपने टॉर्क के बारे में थोड़ा सा जाना, इसका यूज हम करके क्या निकालेंगे। तो आज हम देखते हैं, जो टॉपिक आज पढ़ना है उसको देखते हैं। तो हेडिंग दीजिए, आज का टॉपिक है टॉक ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक आज पढ़ना है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। जैसे आपको पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं। ये सपोज कीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज का जो कॉम्बिनेशन होता है ये सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, आपको पता है, और इसका टोटल लेंथ आपको पता है क्या है, 2L है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आप पिछले क्लास में पढ़े हैं। इसका सेंटर को मान लेते हैं O है। अब देखिए, इस आपको पता है चार्जेबल बॉडी है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ये पॉजिटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू होगी F इंटू QE। इस फोर्स का वैल्यू होगा F इज इक्वल टू QE इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेगेटिव चार्ज है इधर, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वह इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इसकी भी वैल्यू होगी QE। एक फोर्स इधर भी लगेगा, इसकी वैल्यू होगी QE। अब देखिए, ये जो है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस जगह पर फोर्स लगा, यानी कि ये इसको इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा और ये इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर टॉर्क कितना अप्लाई होगा, हमें ये निकालना है। टॉर्क के लिए आपको क्या बताया हमने भी, टॉर्क के लिए आपको क्या निकालना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्या होगा। ठीक है, यहाँ से हमें लगता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल थीटा है। हमने क्या माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये थीटा है,
हमको क्या करना है, टॉर्क को निकालने के लिए क्या करें, हमको टॉर्क निकालना है। यहाँ पे टॉर्क निकालने के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स तो हमें पता है। हम इसको मानेंगे τ1। τ1 क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टॉर्क इसको कैसे रोटेट करेगा, इधर की तरफ। अब देख रहे हैं फोर्स उधर लग रहा है। चलिए, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताइए, एंगल थीटा है, ये एल है, तो ये क्या होगा, एल साइन थीटा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर निकाले क्या करेंगे, एल साइन थीटा। यानी कि हम लिख सकते हैं टॉ इंटू एफ एल साइन थीटा। एफ की वैल्यू क्या है, क्यू ई एल साइन थीटा। ये τ1 की वैल्यू पता चल गई। इस डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सॉरी। ठीक है। अब देखिए, सिमिलरली यहां पर ये इसको इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो यहां पर आप इसी तरह से यहां पर ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, τ2 निकालिएगा, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होगा, एफ इंटू इधर की तरफ भी फिर से हो जाएगा एल साइन थीटा। इसको अगर हम क्लियर बनाए फिगर, थोड़ा सा वहाँ पे कुछ इस तरह का फिगर है, इस पे इधर की तरफ एफ लग रहा है, यहाँ पे इसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये लाइन है, सपोज कीजिए, इसके साथ ही एंगल थीटा है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका आ रहा है एल साइन थीटा का, जिसको हमने बनाया है, और इधर की तरफ फोर्स एफ लगाया है, तो इसके साथ में फिर से ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, एक लाइन वहाँ पे, तो ये इसका थीटा है, तो यह फिर से इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू एल साइन थीटा। ठीक है, इसका डायरेक्शन देखिए इधर की तरफ रोटेट कर रहा है ये फोर्स, और ये इधर की तरफ रोटेट कर रहा है, यानी कि दोनों किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यानी कि क्यू एफ की वैल्यू क्या है, क्यू ई है, क्यू ई एल साइन थीटा। ठीक है, ये भी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब नेट टॉर्क कितना होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, जुड़ जाएगा, माने कि नेट टॉर्क निकालेंगे τ1 प्लस τ2। ठीक है, तो τ1 प्लस τ2 क्या हो जाएगा, क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा, यानी कि हो जाएगा 2QEL साइन थीटा। ठीक है, आप लोग एक बार फिर से देखिए कि आपको मैंने बताया कि टॉर्क जो होता है वह फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आर क्रॉस एफ, आर क्या कह सकते हैं, वो डिस्टेंस है, और एफ क्या है, फोर्स है। आपको ये भी बताया मैंने। तो यहाँ पर हमारा इस पर फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगा फोर्स, नेगेटिव चार्ज पे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगा। मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगा पॉजिटिव चार्ज पे,
और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, ठीक है। तो ये इसको इधर की तरफ रोटेट किया, ये इसको इधर की तरफ रोटेट, मतलब इस एक्सिस के अबाउट जो इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर है इसके अबाउट ये इधर रोटेट कर रहा है इस फोर्स की वजह से, और इसके अबाउट इधर रोटेट कर रहा है। तो यानी कि इसके इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा इस पॉइंट पे, वो निकाला हमने, जिसको हमने τ1 नाम दिया, ठीक है। और इसके इधर की तरफ जो टॉर्क लगा उसको हमने τ2 नाम दिया। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके निकाला। अब नेट टॉर्क को हम लोगों ने क्या किया, दोनों सेम डायरेक्शन में था, ये भी क्लॉकवाइज में, ये भी क्लॉकवाइज में, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर दिया, तो नेट टॉर्क हमको निकल गया। तो हमें क्या निकालना था, टॉर्क कितना होगा ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब हम नेट टॉर्क निकाले, तब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अब आपको पिछले क्लास में आप जाने हैं, इसको हम कुछ इस तरह लिखें तो हम लिख सकते हैं τ इज इक्वल टू Q इंटू 2L लिख सकते हैं। 2L को इस जगह लिख दिए और E लिखे साइन थीटा लिखे, इसको लिख सकते हैं PE साइन थीटा, ठीक है। P साइन थीटा τ इक्वल टू क्या हो गया, PE साइन थीटा। अब इसको अब आपको पता है A क्रॉस B को हम लिखते हैं AB साइन थीटा, ये n कैप होता है, यूनिट वेक्टर होता है जो किसके डायरेक्शन को बताता है। तो ये क्या होता है, A क्रॉस B AB साइन थीटा होता है, यानी कि PE साइन थीटा का हम लिख सकते हैं P क्रॉस E, ठीक है। P साइन थीटा के लिए इसकी यानी कि A का स्थान पे P है, E का स्थान पे E है, तो इस तरह लिख सकते हैं। तो τ इक्वल टू हो गया P क्रॉस E, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसको अगर आप τ इक्वल टू P साइन थीटा कही या फिर P क्रॉस E कही, तो ये जो होता है टॉर्क जो होता है ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा। आपको पता है P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है जिसकी वैल्यू Q इंटू 12 होती है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। साइन थीटा में थीटा क्या है, इसको जान लीजिए। थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आपको पता चल गया थीटा क्या है, P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन थीटा में थीटा क्या है, ये चीज़ आप लोग जान गए। तो टॉर्क की जो वैल्यू होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, वह P क्रॉस E होता है या फिर PE साइन थीटा होता है। कैसे हम लोगों ने निकाला, आपने देखा कि सिर्फ आपने क्या किया, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। इसकी वजह से टॉर्क का थोड़ा सा फार्मूला पिछले क्लास का आपको पता होगा, इसकी वजह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ठीक है, टॉर्क को आपको सिर्फ जानना है कि टॉर्क क्या होता है। एक रोटेशन, किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए क्या करते हैं, किसी बॉडी पर क्या लगता है, टॉर्क लगाते हैं। उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी की हेल्प से हम लोगों ने इसको ड्राइव किया, तो ये टॉर्क की वैल्यू हो गई। अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू तो हमें पता चल गया। अब कुछ बात देखते हैं, यहाँ पर स्पेशल केस देखते हैं। कुछ आपको समझ में आ गया थीटा क्या है, ये सारा चीज़ क्या है। अब इस फार्मूला को लिखते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा कि टॉर्क कैसे, आपने जाना टॉ इक्वल टू होता है वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E। P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है,
जिसका डायरेक्शन भी आपको पता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, पिछले क्लास में आप लोगों ने जाना है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए अब इसको आपने अगर पी ई साइन थीटा, वो वेक्टर फॉर्म में है, ये नॉर्मल फॉर्म में है, तो पी ई साइन थीटा। चलिए थीटा आपको पता है क्या है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये मान लिया जाए इलेक्ट्रिक, हम ज़्यादा लाइन नहीं खींच रहे हैं, सिर्फ एक दो लाइन खींच रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल का भी डायरेक्शन यही है, -q से +q। हमने एक ये -q है, ये +q, ठीक है। इसका सेंटर है, ये 2l इसका डिस्टेंस है बीच का, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक डायपोल का भी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता। दोनों के बीच का एंगल इस बार क्या है? 0 है, देख रहे हैं। यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री है। पहला केस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यानी कि एंगल बिटवीन, पहला केस आप लिख सकते हैं स्पेशल केस में, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। यानी कि पैरेलल है दोनों। जब थीटा 0 होगा तो टॉ की वैल्यू क्या होगी? पी ई साइन थीटा का वैल्यू 0, साइन 0, साइन 0 0 होता है, तो पी ई इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो टॉ की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। टॉ की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यानी कि इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा? अब देखिए यहाँ पर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। इस पर फोर्स की वैल्यू जो है इधर की तरफ होगी, चुई, और इस पर जो फोर्स की वैल्यू होगी इधर की तरफ होगी, ठीक है। क्या आपको पता, क्या आपको लग रहा है कोई इसको रोटेट करने वाला टॉर्क? इसको रोटेट करने के लिए परपेंडिकुलर टॉर्क लगना चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए, तब रोटेट होगा। लेकिन ये फोर्स इसके डायरेक्शन में ही है, तो क्या इसको रोटेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है? ये जब थीटा 0 डिग्री हो, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 हो, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और उस कंडीशन में वह इक्विलिब्रियम में होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको कहेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि ये जो है डायपोल को थोड़ा सा आप यहाँ से स्लाइड कीजिएगा तो फिर से वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड कीजिएगा तो अपने पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब सपोज कि थोड़ा सा एंगल पे लाके छोड़ दीजिए, थोड़ा सा एंगल पे लाके छोड़िएगा तो फिर से उस पर टॉर्क लगेगा, ठीक है। टॉर्क लगेगा तो वो फिर क्या करेगा? अपने पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब होता है थीटा अगर 180 डिग्री हो जाए, थीटा 180 डिग्री का मतलब हुआ, किसी चीज़ को हम देखते हैं, थीटा 180 डिग्री का मतलब हुआ कि ये मान लिया जाए इलेक्ट्रिक डायपोल है,
ये इसके बीच का ये 2L है, ये प्लस Q इस बार हो गया, ये माइनस Q होगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस बार चेंज हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव इधर की तरफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कर सकते हैं या फिर पाई कर सकते हैं। तब जो होगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। तब टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE साइन 180 डिग्री। ठीक है, साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है। साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तब पर भी टॉर्क 0 होगा। टॉर्क जो है दो केसेज में 0 होंगे, एक थीटा 0 होगा तब होगा जब टॉर्क थीटा 180 होगा तब होगा। ठीक है, तो थीटा 180 डिग्री है, तब देखिए ये इक्विलिब्रियम में तब नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों कि इस पर अगर आप इसको छोड़िएगा थोड़ा सा इधर, तो ये इधर की तरफ नहीं आएगा, मतलब यहाँ से छोड़ दिए थोड़ा सा ऊपर कर दिए, तो ऊपर करने के बाद इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से घूम जाएगा, घूम करके कि इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा माइनस Q, इधर हो जाएगा प्लस Q, इधर हो जाएगा माइनस Q। तो यानी कि ये किस इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर थोड़ा सा भी आप इसको टॉर्क प्रोवाइड कीजिएगा, मतलब थोड़ा सा भी इस जगह से आप डिस्प्लेस कीजिएगा, तो ये पूरा घूम जाएगा, तो स्टेबल। लेकिन उस केसेस में क्या था, थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद पुनः अपने पोजीशन पे आ जाता था। ठीक है, तो ये था स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक डायपोल को अपने डायरेक्शन में अलाइन करना चाहती है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा जब थीटा 0 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या था, सेम था, तो वहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम था, यानी कि वह दोनों का डायरेक्शन सेम था। लेकिन जब थीटा 180 डिग्री हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो जैसे आप थोड़ा सा टॉर्क दिए तो ये फिर से घूम के क्या आ गया, अपने दोनों एक डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल को अपने डायरेक्शन में अलाइन करना चाहती है। ठीक है, अपने डायरेक्शन में रखना चाहती है। ठीक है, तो आप लिखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड wants to align electric dipole towards its direction। मतलब अपने डायरेक्शन में वो क्या करती है, अलाइन करना चाहती है। ठीक है, टुवर्ड्स इट्स डायरेक्शन। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इट्स ऑन डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहती है, वांट्स करती है,
चाहती है या फिर ट्राई करती है उसको, ठीक है, या तो उसके डायरेक्शन में रहे, लाने की कोशिश करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन, ये भी लिख सकते हैं, ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इलेक्ट्रिक डायपोल टुवर्ड्स इट्स ऑन डायरेक्शन। ओके, तो अपने डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को अलाइन करना चाहती है, ठीक है। आपने देखा कि जब अपोजिट डायरेक्शन में था, जैसे आपने थोड़ा सा भी अगर आप इसको टॉक दीजिएगा तो वह अपनी तरफ चला जाएगा, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में था तो थोड़ा सा भी टॉक देने के बाद वह फिर से अपने डायरेक्शन में चला जाता था, ठीक है, ये चीज़। अब एक और केस देख लेते हैं, जब दोनों परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। ये सपोज कीजिए दो केस आपने देखा, एक केस हम देख लेते हैं कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, -q + q, ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो थीटा अब इस बार क्या हो गया, π/2 हो गया, या फिर 90 डिग्री कह सकते हैं इसको। तो p sin थीटा टॉ इक्वल टू p sin π/2, sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो pe sin π/2 1 होगा, तो इसकी वैल्यू टॉ इक्वल टू pe होगा। यह होगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, टॉ इक्वल टू p। जब ये डायरेक्शन -q ऊपर हो जाएगा, +q नीचे हो जाएगा, यानी कि इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, तब -pe हो जाएगा। तो यानी कि टॉ इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, pe होती है, ठीक है। और मिनिमम -p होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। टॉर्क इलेक्ट्रिक डायपोल के अंतर्गत कितना होगा उसके बारे में आप लोगों ने जाना। इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, ऑलवेज अपने डायरेक्शन में अलाइन करना चाहती है। उस टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, P क्रॉस E होता है, इसको PE sin थीटा लिखते हैं। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, इससे क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उसके बाद ये छोटा सा टॉपिक था, एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं। इस पे हम लोगों ने जो फार्मूला जाना उसको अप्लाई करने सीखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, E की वैल्यू दिया है 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, E की वैल्यू दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है, यहाँ पर चार्ज है -2 माइक्रो कूलम, -2 माइक्रो कूलम और +2 माइक्रो कूलम, ठीक है। और इसके बीच का सेपरेशन 2 कूलम ले लीजिए, इसके बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमको निकालना है फाइंड टॉ, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल दिया हुआ है ये दिया हुआ है 30 डिग्री का। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का। आपको थीटा फाइंड टॉ पूछा है, तो आप टॉ निकाल सकते हैं। टॉ इक्वल टू सबसे पहले तो आप क्या निकाल लीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाल लीजिए, यानी कि P निकाल लीजिएगा। P क्या होगा, इसके बीच का लेंथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या होगा, Q × 2L,
Q आपको पता है 2 कूलम हो गया। L कितना है 12 हमको 1 सेंटीमीटर दे, इसको मीटर में बदल लीजिए, 1 × 10⁻² हो जाएगा, यानी कि 2 × 10⁻² कूलम्ब मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टॉर्क की वैल्यू क्या होगा। PE sin थीटा, P हमको पता चल गया 2 × 10⁻², E हमको दिया हुआ है 5 न्यूटन पर कूलम। साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। साइन थीटा हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो कितना होगा 2 × 10⁻², 5 × sin 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 × 10⁻²। ठीक है, 2 × 10⁻² न्यूटन मीटर। ठीक, इतना टॉर्क की वैल्यू होगा 5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का। ठीक है, इस तरह से आप इसको, आपको सारा डाटा दिया होगा, आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा लेंथ दिया हुआ था 12, आपको पता है, ये इसको L मानते थे, इसको ये L था, यानी कि 12 इसका पूरा लेंथ ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में तो इसका वैल्यू 1 लिखा हम लोगों ने। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए वही क्वेश्चन सेम ले लेते हैं, जो डाटा था वही डाटा ले लेते हैं। ई कितना था 5 न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, ई था। इस बार हम क्या करते हैं, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ठीक है, इसके बीच का एंगल ये समझिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वल टू दिया है 5 न्यूटन पर कूलम्ब। इसके बीच का एंगल इस बार है 30 डिग्री ही है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ठीक है, और इसका लेंथ भी सेम दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ 1 सेंटीमीटर का है। फाइंड पूछा, फिर से टॉर्क पूछा आपसे। ठीक है, सबसे पहले तो आप P निकालते हैं, इस बार भी P निकालिएगा Q × 12 करके। Q आपको पता है, Q का वैल्यू उस बार भी दिया था 2 कूलम्ब दिया था, और यहाँ पर भी दिया था 2 कूलम्ब का। एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था, इसको ले सकते हैं +2 कूलम्ब, ये था -2 कूलम्ब। ठीक है, यहाँ पर -2 कूलम्ब, यहाँ पे +2 कूलम्ब। ठीक है, अब हमको Q × 12 निकाल लेते हैं। Q कितना होगा 2 × L की वैल्यू 12 की वैल्यू 1 है, 1 × 10⁻², 2 × 10⁻² कूलम्ब मीटर। ये टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी P की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन टॉर्क निकालना है हमको, टॉर्क क्या होगा
पी ई साइन थीटा, पी हमको पता चल गया 2 × 10⁻⁻²। ई क्या है? ई हमको पता चल गया 5 Nm/कूलम। ठीक है। अब साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है। लेकिन ध्यान से देखिए कि जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालते हैं या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ये जो एंगल दिया हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच का 30 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन हमको डायरेक्शन तो इस बार ये है, डायरेक्शन चेंज हो गया इस बार। क्या? तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये एंगल लेना पड़ेगा। ये एंगल 180 में से घटा दीजिए, कितना होगा? 150 डिग्री होगा। अब हमको साइन 150 डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो डायरेक्शन लेना है नेगेटिव से पॉजिटिव लेना। तो ये जो एंगल दिया हुआ है ये एंगल तो अब नहीं होगा, तो 180 में से आप घटा करके लिखिएगा तो क्या होगा? 150 होगा। तब 150 साइन 150 का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 2 × 10⁻⁻² × 5 साइन 150 का वैल्यू क्या होगा ये आपको पता करना पड़ेगा। तो साइन 150 जो होगा -√3/2 होगा। ठीक है। साइन 150 सॉरी +√3/2 ही होगा। साइन 150 की वैल्यू √3/2 होगा। कैसे निकालिएगा? तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी कॉस 60 डिग्री 1/2 होगा। और उसमें क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 ही होगा। दिस एंड दिस कैंसिल हो जाएगा। 5 × 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है, न्यूटन मीटर। ओके, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको टॉर्क निकालने के लिए एंगल पे ध्यान देना होगा। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।